नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथी, पहले पार्ट में आपको बताया आपको जो कैसे इंग्रेज को भगाने की तैयारी शुरू कर दी 1857 29 मार्च शहीद अमर शहीद मंगल पांडे ने। तो उस दिन बैरकपुर में जो हुआ आपको बताया, उसके बाद जो हुआ 6 मई को, वो थोड़ा आपसे व्याख्यान करना चाहता हूँ। 6 मई 1956 बैरकपुर जैसा ही भारत में दूसरे एक और इंग्रेज का छावनी हुआ करता था उत्तर भारत में, मेरठ कैंट और अम्बाला कैंट। मेरठ कैंट में 6 मई को एक तो पैरेड को इंग्रेज ने एक पैरेड को आयोजन किया था। उस पैरेड में सुबह 9:30 स्टार्ट हुआ। उस पैरेड में वैसा ही जो बैरकपुर में हुआ, वैसा ही एक भारतीय सेना जो इंग्रेज के सेना में काम करते थे एस टुकड़ी ने पैरेड में उपस्थित हुआ। और जब इंग्रेज अधिकारी ने उनको बंदूक जो दिया, उसको बुलेट चलाने के लिए ऑर्डर दिया, उसी टाइम एक टुकड़ी ने फिर से ये मना कर दिया गोली चलाने में, क्योंकि वो भी जानते थे इस गोली जहाँ से निकालेगा, जो टोपी खोल कर निकालना पड़ेगा, उसके लिए चर्बी का जो इस्तेमाल होता है वो गाय और जो सुअर का चर्बी। जैसे ही ये ग्रुप मना कर दिया, उसी टाइम इंग्रेज अधिकारी जो पैरेड में था उसको कान खड़ा हो गया और याद आ गया जो 29 मार्च मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर की छावनी में, शायद वही होने वाला है। इसीलिए उस वक्त वो जो अधिकारी थे उसने तैयार कर लिया, इस पैरेड के बाद अगला जो पैरेड होगा उसमें ये जो भारतीय सेना है इसको ऐसे पनिशमेंट देगा जो आगे कोई नहीं ये पैरेड ना करने से मना करेगा। तो हुआ ये 6 तारीख को पैरेड होने के बाद ये अधिकारी सब चुपचाप हो गया और आपस में एक सिद्धांत ले लिया कि अगले दिन जब पैरेड होगा उसी टाइम इस फौजी को, मतलब भारतीय सेना को, ऐसे पनिशमेंट देगा कि सब देखते रहेंगे और आगे ये कोई विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने 6 तारीख को ये सिद्धांत लिया और 9 तारीख को इन्होंने घोषणा कर दिया जो भारतीय सेना उस टुकड़ी में था, मतलब 90-100 के आसपास होगा, इनको पहले कपड़ा उतारेगा। पैरेड में बुला के सब हो रहा है 9 तारीख को, 9 मई पहले कपड़े उतरेगा, उसके बाद उसको पूरा शरीर नंगा करेगा, फिर पीछे से हथकड़ी बांध के हाथ में पैर में कड़ाई लगा के इनको पूरा पैरेड में घुमाएगा और इसके बाद इसको 10 साल का सजा होगा, बहुत कठिन सजा होगा। जैसे ही ये तैयारी हुआ, सिद्धांत हुआ और घोषणा कर दिया, फिर सुबह 9 मई को सुबह 9:30 पैरेड में बुला के बिल्कुल ऐसा ही किया। उस वक्त जो दूसरा भारतीय सेना थे जो ये सब देख रहे थे, वो भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा सेना था, इंग्रेज का अपना सेना था, उस वक्त तो गुस्सा प्रकट नहीं कर पाया, चुपचाप सहन लिया। फिर ये दो को 90 सेना को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, नंगा करके पूरा घुमा के। ये घटना जब मेरठ के शहर में और आसपास के पूरा गांव में फैल गया, उसी दिन 9 तारीख को जो सेना, दूसरा सेना, ये सब भारतीय सेना जो देख रहा था, ये 90-100 का जो सेना का जो पनिशमेंट दिया नंगा करके, ये शाम को 4-5-6 बजे मेरठ के शहर में कुछ अपना सामान खरीदने गया था। उसी वक्त ये घटना चारों तरफ फैल गया। कुछ महिला माताओं व बहनों ने वही सेना को, जो सेना देख रहा था उसका पनिशमेंट अपना भाई का, उन्होंने उनको बोल दिया, तुम ऐसा कैसा भाई हो गया, कैसे भारतीय हो, अपना भाई को ऐसा नंगा करके, पूरा अपमान करके, आपको अपमान करके, हमारा देश का अपमान करके
पूरा 1 घंटा 2 घंटा घुमाया और आप लोग चुप करके बैठा था, कुछ नहीं किया। ये सब तो उस वक्त जो उसको टोन किया, मतलब कटक्स किया उस माता और बहनों ने, उस वक्त तो उस दूसरा सेना ने, भारतीय सेना ने चुपचाप सहन लिया। फिर शाम को वापस आया अपना अपना कौटार में, अपना अपना घर में। एक तो मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाया इमरजेंसी। उसमें ये भारतीय सेना तय कर लिया कि हमारा जो अपमान हुआ, ये इंग्रेज लोग जो हमारा भारत को जो सेना है इसको जो अपमान किया, इसका बदला हम ऐसे लेंगे। काल, मतलब 10 तारीख, आगामी काल सुबह 9 साढ़े 10 बजे हम ऐसा उनको बदला लेंगे कि ये इंग्रेज लोग मजबूर हो जाएगा भागने के लिए, और इनका सुन के कान खड़ा हो जाएगा, और ये कभी सोचा नहीं ऐसा काम करेगा। ये तो उस वक्त 9 तारीख को शाम को 7-8 बजे मीटिंग में तैयार कर लिया। अगले दिन संडे था। संडे के दिन क्या हुआ, ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि उस वक्त जो 1857 में जो इंग्रेज आधिकारिक था, उस वक्त ये उन सेना में एक सिस्टम चल रहा था संडे को, जो आज भी चल रहा है। वो ये है, 1758 मतलब 1798 में भारत में एक इंग्रेज अधिकारी आया था, उनका नाम जेलेब अली। ये अधिकारी उस वक्त ये भारत इंग्रेज सेना में एक सिस्टम बना के चला गया। वो सिस्टम ये है, हफ्ते में वीकली एक संडे जो आता है, इसी संडे को इंग्रेज सेना में जो इंग्रेज सेना है, उनको जो भी सेना काम कर रहा है सबको चर्च में जाना पड़ेगा और बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। चर्च में वो जो प्रेयर होता है वो करना पड़ेगा, ये मस्ट। अगर किसी ने नहीं किया तो उनको अपना जो तनख्वाह मिलता है वो तो कटौती हो जाएगा। दूसरा, आगे कभी पेंशन में प्रमोशन नहीं मिलेगा और पेंशन में दिक्कत आएगा। इसी घोषणा के बाद इंग्रेज सेना में जो सेना काम कर रहा था, डर के मारे या लालच के मारे, ये सब मान लिया। उसी दिन से संडे को ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे चार्ट में जाया करता था। उसी सिस्टम को बाद में इंग्रेज सेना में जो भारतीय सेना काम करता था उनके लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो भारत का जितना भी नौकरी करता है इंग्रेज सेना में हो या तो सिविल में, सबके लिए ये इम्प्लीमेंट कर दिया। तो संडे के दिन छुट्टी, इस दिन मतलब इंग्रेज के लिए चार्ज पे जाना पड़ेगा, और भारत के जो नौकरी करता था भारत के लोग, उसके लिए ये छुट्टी का दिन होगा। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। कैसे संडे छुट्टी होता है आजकल जो चल रहा है 300-400 साल पहले, वही यही सिस्टम है। इसी से यहीं से चलता है संडे का छुट्टी, आज भी चल रहा है। ये गुलामी का एक पहला निशान है जो अंग्रेज लोग हमको बना के चला गया। हमारा भारत का जो काला इंग्रेज है वो भी आज भी चला रहा है। अगर अगले क्या हुआ, संडे के दिन सुबह 10 बजे जितना भी इंग्रेज लोग चार्ज में प्रेयर के लिए जाता था, उसी दिन भी ऐसा ही हुआ। सारी इंग्रेज लोग चला गया चार्ज के अंदर, उसका फैमिली लेके, बच्चा लेके, बीबी लेके अंदर चला गया। उसी दिन क्या हुआ, ये जो बगावत कर रहा था भारतीय सेना में, वो सारी मिलके सेना, भारत का जो सेना नौकरी करता था, सारी मिलके उस चार्ज को घेर लिया। फिर उस चार्ज को आग लगा दिया। उसके बाद अंदर में जितना भी लोग था, अंग्रेज लोग, सब जल के मार गया। कुछ महिला भी था, कुछ बच्चा भी था। वो थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना में जो उस वक्त जो गुस्सा था, सबको जलना पड़ा। उसी के बाद क्या हुआ, वो मेरठ के आसपास का जो गांव है, शहर या गांव है, ये जब खबर पता चला कि ये चार्ज में आग लगा दिया सेना ने, सब दौड़ के आ गया और पूरा चार्ज वो भी घेर लिया। उसके बाद चार्ज में जितना लोग था सब मार के जल के मर गया। उसके बाद पूरा शहर के जो लोग था मेरठ की सब, और सेना में जितना भी भारतीय सेना था, सब मिलकर
मेरठ के आसपास में जितना भी क्वार्टर होगा, इंग्रेज का जो क्वार्टर हुआ करते थे, वो जहाँ जहाँ वो रहते थे सारी जाके जला दिया। कुछ सेना, इंग्रेज सेना अधिकारी या सेना सब अगल बगल में घुस गया, कोई दूसरे के घर में घुस गया, उधर भी ढूंढ ढूंढ के सबको मार दिया। कैसे मार दिया? उसके पास तो बंदूक तलवार था सेना के पास, इंग्रेज। उस वक्त ऐसा हालत हो गया, इतना गुस्सा था। मेरठ के जो गांव वाले थे, शहर वाले थे, सबके पास एक वो जो किसान के पास जो हंसिया होता है, वो हंसिया लेके जहाँ जहाँ इंग्रेज लोग मिला, अधिकारी हो या सेना, सबका गला काट दिया। इसी तरह सुबह 10 बजे से शाम को 7-8 बजे तक, 10 बजे तक सबको मार डाला, ढूंढ ढूंढ के सबको मार डाला, एक भी नहीं जीवित बचा। फिर क्या हुआ, 10 तारीख के बाद शाम को, रात को ये इन्होंने मीटिंग किया। यहाँ से इनका जो मुख्य कार्यालय है दिल्ली, वहाँ हम सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? लोकल जो घोड़ा होगा, वो खच्चर वगैरह जो भी है, ये सब एक साथ इकट्ठा करके, ये कम से कम भारत का जो इंग्रेज सेना में काम करता था 2000 सेना और अगल बगल का जो गाँववासी था, सबको मिलाकर लगभग 1500 के आसपास सब में एक होकर रात को निकल पड़ा दिल्ली की तरफ। सुबह होते होते दिल्ली जब पहुंचा, दिल्ली तब उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह जाफर। उनका जो सेना था, जब ये मेरठ का सेना पहुंचा, 3000 3,500 जब सेना पहुंचा, मतलब गांव वाला और बहादुर सेना मिलके, उसको मालूम हो गया ये क्यों आया। वो जो बहादुर शाह जाफर का जो सेना था, उस वक्त इंग्रेज का जो इतना टॉर्चर चल रहा था, तो वो लोग तो इंग्रेज के अगेंस्ट लड़ना चाहता था, लेकिन उसका मनोबल ऐसा था। लेकिन उसका जो बादशाह या राजा था बहादुर शाह जाफर, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया इंग्रेज को भगाने के लिए या लड़ने के लिए। इसलिए वो सोचता था हर वक्त, जो उसके अगर इंग्रेज के साथ लड़ूं तो मेरा फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो वो हर वक्त ऐसा ही सोचता था, और सोचते सोचते ये पीछे हटता था। और उनको फैमिली में जो उनको साथ रहता था, जैसे उसका एक बीबी हुआ करता था जिनका नाम जीनत महल, उन्होंने हमेशा उसको सुझाव देता था, तो आपको इंग्रेज से लड़ने से फ़ायदा क्या होगा, आपका तो नुकसान ही होगा। अब मगर अगर नहीं लड़ेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, आपका जो ये राज चल रहा है राज चलेगा, और हमारा बेटा जो अगला पीढ़ी में आएगा, आपको जाने के बाद मेरा बेटा यहाँ का बादशाह हो जाएगा। इसी सच में कभी बहादुर शाह जाफर तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का मन नहीं किया, लेकिन उनका जो फौज था, सेना था, वो हमेशा लड़ने के तैयार में था। तो क्या हुआ, ये मेरठ का जो सेना जाफर शाह का जो सेना में मिल गया, तो उनको दोनों मिलके जब डिसीजन हो गया, तो अब हम इंग्रेज से लड़ेंगे, इनको भगाएंगे। उस टाइम जाफर का सेना जब जाफर से मिलने गया और बताने गया कि जब मेरठ से कुछ सेना आया है, 3-4 हज़ार सेना जो आया है, ये ब्रिटिश से लड़ने के लिए आया है, तो हमसे ये सहयोग मांग रहा है कि आप ये ब्रिटिश से लड़ने का घोषणा कर दो। उस वक्त वो कभी कोई कुछ बात नहीं किया, ना हाँ कहा ना किया। उसके बाद ये मेरठ का सेना उसको मिलने गया और बोला, आप अगर लड़े तो ठीक है, नहीं लड़े तो हम लड़ेंगे ही, और अगर नहीं लड़ेगा तो इंग्रेज लोग तो उनको तो मालूम हो ही जाएगा आप ऑर्डर दिया इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो उस टाइम वो थोड़ा और डिटेल्स कहानी है, ये टाइम लग जाएगा। तो उस वक्त वो सब सोच के बहादुर शाह जाफर ने तैयारी हो गया लड़ने के लिए। फिर क्या हुआ, 11 तारीख को, 10 तारीख को मेरठ से निकला, 11 तारीख को दिल्ली आया। जब राजा बादशाह राजी हो गया, उसके बाद दिल्ली से घूम घूम के दिल्ली का राजा का जो सेना और मेरठ का सेना दोनों मिलाकर 4,000 इसके 2-3 हज़ार 7,000 लगभग हो गया, और पूरा दिल्ली घूम घूम के 50,000 सेना तैयार कर लिया।
तो ये 50,000 सेना जब एक साथ इकट्ठा हुआ और संकल्प ले लिया अब ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ना है, तो 2-4 घंटा 10 घंटा के बाद ये पूरा दिल्ली में उनका जो हेड क्वार्टर था, ब्रिटिश लोगों का जो हेड क्वार्टर था उसका एरिया था दरियागंज। ये दरियागंज था पूरा भारत का मुख्यालय। यहाँ से पूरा भारत को कंट्रोल किया जाता था। जैसे यहाँ इनका जितना भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है सब यहाँ है। इसका प्रेस का जो जहाँ से प्रेस निकलता है यहाँ है। इनका जो क्या बोलता है पैसा छापता है और वो भी फैक्ट्री यहाँ है। इसका बड़ा बड़ा चार्ज यहाँ है। इनका जो हॉस्पिटल वगैरह है सब यहाँ है। मतलब यहाँ पूरा भारत का जो सिस्टम चलाता है यह सबका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों मिलकर मेरठ का सेना और बहादुर शाह का सेना का सब मिलकर ये हमला बोल दिया। मात्र तो 1.5 दिन, मतलब एक दिन और हाफ दिन, 36 घंटे में दिल्ली में ये दरियागंज में और अगल बगल में जितना भी अंग्रेज लोग रहते थे टोटल 11,000 सेना जो था ये मात्र 1.5 दिन में सबको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ये जहाँ जहाँ अंग्रेज का जो जो उनका यूनियन जैक वगैरह जो था सब उतार दिया, सब में झंडा लगा दिया भारत का। पूरा दिल्ली आज़ाद हो गया। ये खबर जब पूरा भारत में फैला, भारत में कोने कोने में जब फैला, जब मात्र 1.5 दिन में दिल्ली में अंग्रेज लोग जितना भी अंग्रेज लोग था पूरा सबको ख़त्म कर दिया, सफाया कर दिया। उसके बाद ये खबर जब भारत के कोने कोने पहुंचा, पूरा भारत का 350 गांव जो शहर था सब एक एक करके ये जहाँ जहाँ अंग्रेज को देखा, जहाँ जहाँ अंग्रेज बैठता था, सोता था या उसका ठिकाना रहता था, सबको ख़त्म कर दिया। उस वक्त टोटल भारत में 51,51,630 टोटल भारत में अंग्रेज लोग जो जितना रहता था टोटल 51,630 पीपल। उनमें से पूरा भारत में मात्र टोटल 15 दिन में, उसी 11 तारीख के बाद अगले 15 दिन तक पूरा भारत में 350 जो शहर है सबको ढूंढ ढूंढ के जहाँ जहाँ अंग्रेज रहता था सबको ढूंढ ढूंढ के खत्म कर दिया। लेकिन उनमें से टोटल 51,630 इंग्रेज रहता था, उनमें से सबको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो जितना ख़त्म कर दिया 51,314, मतलब 51,314। बाकी जो 316 इंग्रेज बच गया, मतलब जितना यहाँ रहते थे उसमें से मार दिया जितना, उनमें से 316 इंग्रेज बच गया किसी तरह। कैसे बच गया? किसी ने उस वक्त जब वो हमला बोल दिया दिल्ली जैसा मुख्यालय से लेके पूरा भारत में जहाँ जहाँ इंग्रेज को मौका मिला, किसी ने भारत का जो बॉडी लैंग्वेज या बॉडी का जो कलर है वो काला टाइप का, ब्राउन टाइप का, उसमें वो अंग्रेज लोग सारा कोयला लगा के, मैला लगा के, कुछ भी लगा के भारत का तरफ बॉडी कर लिया। दूसरी तरफ किसी ने भिखारी का बन गया, किसी तरह जैसे किसी ने हमारा जो भगवा रंग है वो भगवा रंग चढ़ लिया। तो भारत का जो परंपरा है इसके ऊपर तो किसी ने मारता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। इसके बाद ये जो लोग है 316 जो बच गया अंग्रेज लोग, ये लोग किसी तरह भारत से निकल के अपना लंदन में चला गया। ये जो 314 लोग चला गया भाग के, इसका जो उधर जाके जो उसका पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये दोनों संसद जब इकट्ठा हुआ और ये जो 300 लोग जो चला गया उधर जाके, इसका जो कहानी यहाँ के भारत के लोगों का जो कहानी बताया, उसी कहानी का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, दोनों संसद में जब सुना सबका कान खड़ा हो गया। अब सब परेशानी में पड़ गया। जो अगर भारत जैसे देश हमारा हाथ से निकल गया, मतलब उस वक्त
हम लोग सोचता है भारत को ये ब्रिटिश लोग कब्जा करके बैठा है, नहीं। उसी टाइम ब्रिटिश का जो सिस्टम चलता था, 70 से ज़्यादा देशों का ये कब्जा करके बैठा था। उनमें से भारत बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा होगा देश था जो कब्जा करके बैठा था, और बहुत आसानी से। तो भारत का जो ये रवैया देखा उसने, दोनों संसद में जो चर्चा हुआ कि भारत अगर ये ऐसे ही सिस्टम में, मतलब ये जो उसका जो आंदोलन हुआ, जो जैसे तैसे जिसको हमारा इंग्रेज लोगों को भगाया मार के, ये अगर दूसरा देश को पता चल जाएगा तो ये दूसरा देश कैसे हमारे हाथ में रहेगा।